किस्मत जो आवे सामने तू मोड़ दे उसका बंदा रे। किस्मत जो आवे सामने तू मोड़। हेलो प्रोग्रेसिव किड्स, वेलकम टू प्रोग्रेसिव मंत्रा। मैं आपकी एडुकेटर यहाँ पर एक मकसद से हूँ और वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको एग्जाम्स में बेस्ट परफॉर्मेंस दिलवाना। गुड मार्क्स पाने के लिए आपको किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। जरूरी है कि आप ऐसा स्मार्ट वर्क करें, स्मार्ट स्टडी करें, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस भी ऊपर रखें। अगर आप डेली थोड़ा डिसिप्लिन रखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आदत बना लेंगे और रूटीन का हिस्सा बना लेंगे उसे, तो मार्क्स अपने आप इंप्रूव होंगे। याद रखना, एग्जाम एक चैलेंज है और चैलेंज को जीतना एक स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर सीखेंगे। छोटी छोटी टिप्स आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सोच को शार्प करने के लिए कि वो चीजें हमें दिमाग में रखनी है जो हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर असर डालेंगी। यानी कि गारंटीड सक्सेस कब होगी? जब आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट होगी। कहाँ? आपके पेपर पे। तो क्लियर गोल क्या होना चाहिए? स्कोरिंग गुड मार्क्स विद स्मार्ट एफर्ट्स। तो उसके लिए हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? हमारी किसकी? हमारी एग्जामिनेशन शीट की। अब आप सामने देखो, स्क्रीन पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं यहाँ पर जो मैं आपको समझा रही हूँ, जो हमें नहीं करना है। एग्जामिनेशन शीट के ऊपर आपको ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करनी। और एग्जामिनेशन शीट ही वो है जो डिपिक्ट करती है कि उस टाइम, उस पीरियड ऑफ टाइम पे 3 घंटों में आपके ब्रेन में क्या चल रहा है। ठीक है? दैट इज द रिजल्ट ओरिएंटेशन फॉर एनी स्टूडेंट। तो अब आप यहां देखो, सबसे पहला जहां पर पॉइंटर है ये, अवॉइड ओवर यूजिंग द वर्ड एक्सेट्रा और समथिंग। आपको एक्सेट्रा और समथिंग नहीं यूज करना है, उसकी जगह पे आपको स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ही देने हैं जो कि बहुत क्लियरली एग्जामिनर को समझ आए। फाइन। सेकेंड, डू नॉट रिपीट द सेम पॉइंट्स मल्टीपल टाइम्स, फोकस ऑन द कंटेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप रिपीट कर रहे हो, देखो करते आप सब हो, लेकिन आपको नहीं समझ में आता कि इसका इम्पैक्ट एग्जामिनर के ब्रेन पे क्या पड़ रहा है। अगर आप रिपीट कर रहे हो तो वो समझेगा कि आपको लिमिटेड नॉलेज है, इसीलिए आप एक ही बात को बार बार बोल रहे हो। सो वो नहीं करना है, आपको मेन कंटेंट पे फोकस करना है। ठीक है? नेक्स्ट, अवॉइड राइटिंग कुक्ड स्टोरीज, स्टिक टू फैक्ट्स। यानी अगर हम कुक स्टोरीज को समझे ना, ये तो इसको हम ब्ला 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 भी बोल सकते हैं। यानी ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। इन्हीं चीजों से एग्जामिनर ये समझ जाते हैं, जिनको इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है, कि आप पढ़ के आए हो कि नहीं। क्योंकि 1 to 1 तो आप उनसे बात नहीं कर रहे, इन पर्सन तो आप नहीं मिल रहे, तो उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि आप ब्ला 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 लिख रहे हो या आप कुक स्टोरीज लिख रहे हो या क्या कर रहे हो, क्या खिचड़ी पका रहे हो। वो नहीं, वैसे नहीं करना आपको। यू हैव टू स्टिक टू फैक्ट्स ओनली, बिकॉज कुक स्टोरीज जो होती हैं, अपनी बनाई हुई कहानियां जो होती हैं, उन्हें बहुत आराम से समझ में आ जाती हैं कि पढ़ाई नहीं करी है, बस पेपर देने आ गए। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, नेवर यूज चाइल्ड लाइक नॉवेल्स और स्टोरीज इन प्लेस ऑफ एकेडमिक एग्जाम्पल्स। यानी बच्चों की तरह जो आप वर्ड्स यूज करते हो, किडिश वर्ड्स, जो फोर्थ फिफ्थ में यूज कर रहे थे, वही टेंथ ट्वेल्थ में यूज करोगे, तो आप मार्क्स एक्सपेक्ट मत करो एग्जामिनर से, और ना ही ब्लेम करो कि मैंने तो सब लिखा था लेकिन मेरे को नंबर नहीं मिले। यानी आपके वर्ड्स में वेट होना चाहिए, वेटेड वर्ड्स होने चाहिए आपके। ठीक है? और एकेडमिक एग्जाम्पल्स जो हैं वो होने चाहिए, ना कि उसके अंदर नॉवेल्स या सिंपल वर्ड्स। ठीक है? हम छोटे होते थे फोर्थ फिफ्थ में, तो हम जितने लोग एक कंट्री में रहते हैं उसको बोलते थे पॉपुलेशन या पीपल। अब हम उसको क्या बोलेंगे इतने बड़े होने के बाद? एग्जाम्पल दे रही हूं, डेमोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन। सो ये डिफरेंस आता है हैवी वेटेड वर्ड्स यूज करने में और सिंपल वर्ड्स यूज करने में। ठीक है? तो छोटी क्लास की, यानी मिडिल सेक्शन की, प्राइमरी सेक्शन की लैंग्वेज अगर आप सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी में डालोगे, तो मार्क्स एक्सपेक्ट मत करना। सो क्या कर रहा है? स्मार्ट स्टडी एकेडमिक एग्जाम्पल्स के साथ। नाउ, प्रैक्टिस राइटिंग क्लियरली, शैबी राइटिंग कैन लूज योर मार्क्स। अच्छा,
अब आपके पास पूरी नॉलेज है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ चल रहा है, कोई स्टोरी कुक नहीं करी, कोई रेपिटेशन नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, लेकिन राइटिंग ही आपकी समझ में नहीं आ रही एग्जामिनर को, तो नंबर मिलने वाले नहीं है, और इस पे नो कॉम्प्रोमाइज है। वो आपकी शीट के ऊपर अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, ये याद रखो। देन डू नॉट यूज इंक पेन, स्ट्रिक्टली प्लीज डू नॉट यूज इंक पेन्स, बिकॉज क्या होता है, ये मान के चलते हैं, हम एंटिसिपेट करके चलते हैं, एग्जामिनर्स हों या हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हों, कि आपकी एग्जामिनेशन शीट्स जो हैं, अगर कहीं पर बाहर पानी में रह गई या कहीं पर भी गीली हो गई, खराब हो गई, तो क्या होगा, इंक पेन जो है वो ब्लॉट कर जाएगा और समझ में नहीं आएगा जितनी मेहनत से पढ़ के आप लिख के आए हो। सो टू बी ऑन द सेफर साइड, ओनली यूज बॉल पॉइंट पेन फॉर एग्जाम सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अवॉइड अननेसेसरी नो न्यूज़पेपर स्टाइल कमेंट्री और हेडलाइंस। यानी आपको एक पूरा न्यूज़पेपर बना के नहीं देना है एग्जामिनर को, ये दिखाने के लिए कि भी बहुत पढ़ाई करी है। मैंने अभी भी आपको पहले बोला कि यू हैव टू शो योर स्मार्टनेस, बिकॉज एग्जाम इज अ चैलेंज फॉर यू। ठीक है, इसको रो के करो या हंस के करो, करना तो है ही, तो इट्स बेटर टू डू इट इन अ हैप्पी मूड। सो नो न्यूज़पेपर, ओनली नाइसली पॉइंटेड एंड क्लियर राइटिंग, यानी कि जो कि गैपिंग के साथ हो, न्यूज़पेपर की तरह नहीं। न्यूज़पेपर आप भी नहीं पढ़ते होगे, बोर हो जाते होगे पढ़ने के लिए, ठीक है, उसमें भी आपको हाइलाइटर्स दिखते होंगे या फिर आपको पिक्चर्स दिखती होंगी, तब थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आता होगा, ऐसे नहीं। सो नो न्यूज़पेपर मेकिंग ऑन द एग्जामिनेशन शीट। नेक्स्ट, डू नॉट यूज ब्लैक और रेड पेन्स फॉर बॉडी ऑफ द आंसर, यूज ब्लू पेन ओनली। यानी ब्लैक और रेड प्रोहिबिटेड है, हाँ, रेड इज यूज फॉर द एग्जामिनर्स चेकिंग के लिए, और ब्लैक की जगह, पेन की जगह आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो टू मेक इट अ हाईलाइट। ठीक है, सो दैट, अच्छा अंडरलाइन क्यों करते हैं उसका भी एक रीजन है, ऐसे ही नहीं, उसको सुंदर बनाने के लिए नहीं, इतना टाइम नहीं होता बच्चों के पास। टू जस्ट अंडरलाइन इज एन इंडिकेशन, इज अ साइलेंट मैसेज टू द एग्जामिनर, क्योंकि आपको नहीं पता कौन आपका पेपर चेक कर रहा है, टू द एग्जामिनर कि देखो ये अंडरलाइन मैंने किया है, कुछ इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देके इसको पढ़ लो और मुझे नंबर दे दो। इट्स अ साइलेंट मैसेज। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाओ, डू नॉट लीव ब्लैंक पेजेस बिटवीन आंसर्स, एंश्योर सिक्वेंशियल राइटिंग। यानी कई बच्चे क्या होते हैं, आंसर लिख रहे होते हैं, बीच में सोचते हैं कि चलो 2 पेज छोड़ देते हैं, लास्ट में करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं आता या उस टाइम पे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो वो भी नहीं करना है। बिकॉज जब आप लिख रहे होते हो फ्लो में और बीच में गैप आता है, तो अपने आप आपका जो रिदम है लिखने की वो टूट जाती है, और ऐसे ही चेकर की जो रिदम है चेक करने की वो टूट जाती है, वो आपके आंसर्स को ढूंढेगा नहीं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 था, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा ये नहीं, ऐसे नहीं करेंगे वो। यू हैव टू प्रेजेंट योर पेपर इन सच अ वे कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो और पेजेस टर्न करते करते उनको आंसर्स मिले, दैट्स इट। ठीक है, सो नो गैपिंग इन बिटवीन द शीट्स। डू नॉट क्रॉस वर्क शैबिली, ड्रॉ सिंगल लाइन थ्रू मिस्टेक। इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई गलती भी हो गई तो उसको आप लोगों की लैंग्वेज में कहते हैं ना, गुचर पुचर, या खराब नहीं करना है, ऐसे बार 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 उसमें लाइन मार के नहीं, जस्ट सिंगल लाइन, इतना समझ में उनको आ जाता है कि ये वर्ड रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए इसे काटा गया है, और एक सिंगल लाइन से आप अपनी मिस्टेक को हाईलाइट कर दो, दैट्स इट। फाइन, सो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया, इनसे इतनी आपको मदद मिलेगी अगर आप इसको दिमाग में रखोगे, यानी दिमाग में होते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन के टाइम पे नहीं याद रहते, और वही असर डालता है आपके मार्क्स और परफॉर्मेंस पे। बाद की क्रिबिंग से बचने के लिए कि मैंने तो बहुत पढ़ाई करी थी नंबर नहीं आए, तो थोड़ा सा इन पॉइंट्स पे फोकस करो, ये डोंट्स हैं टू गिव द एग्जाम नाइसली। अब हम एक पॉजिटिव नोट पे चलते हैं कि डूज क्या है, क्या करना है हमको अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सी, यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन अ वे जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो और लॉजिकल स्ट्रक्चर हो, यानी कि आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि जब एग्जामिनर उसको पढ़े तो उनको यह समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या था, विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन। सो सेल्फ एक्सप्लेनेशन का मतलब यही फर्क होता है एक एवरेज बच्चे में, एक टॉपर में, और एक सुप्रीम क्रीमी लेयर बच्चे में।
टॉपर से भी ऊपर की बात कर रही हूँ। सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब आपने ऐसा बढ़िया आंसर लिखा है कि क्वेश्चन ही समझ में आ गया एग्जामिनर को। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, यानी क्लियर एंड कंसाइज, नो मेसी क्रॉसिंग्स। आपने इंट्रो दी, आपकी एग्जामिनेशन शीट है, उसमें जब आप लिखने लगते हो तो 2 फिंगर स्पेस छोड़ के आप इंट्रो दे रहे हो, 2 लाइनर। दैट शुड बी वेरी क्लियर कंसाइज एंड नो मेसी क्रॉसिंग। क्लियर कंसाइज का मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन में ये समझ लो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिसके इर्द गिर्द क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के ऊपर आपको 2 लाइन लिखनी है। और फिर अब आप बोलोगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन आपका 10 नंबर में आ जाता है तो ये आपको खुद समझना होगा कि इसमें आपको ये भी बताना है पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन के इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं, बाकी देशों से भी कंपेयर करना है, तो अपने आप उसको आप 10 मार्कर बताओ, अब बनाओ। तो ये हम आगे क्लासेस में भी समझेंगे जब आगे मेरी और वीडियोस आएंगी, यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी हम समझेंगे और ये देखेंगे कि खाली रटना नहीं है, लर्निंग ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ आपको किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है। ठीक है, देन आपका कंक्लूजन जो होना चाहिए, अब एक चीज समझ लो, कंक्लूजन का मतलब क्या है कि आप सब कुछ समझा चुके हो, यानी कि आप इंट्रो दे चुके हो, आप बॉडी बता चुके हो पूरे पूरे क्वेश्चन की। अब कंक्लूजन क्रिस्पी क्यों होना चाहिए, क्योंकि यही एक वो कॉन्सेप्ट है, 2 लाइनर है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल होना चाहिए, जो ये बताएगा कि आप कितने मार्क्स लोगे उस पूरे क्वेश्चन में। जो ऑब्वियसली जब हम कंक्लूजन लिखते हैं तो हम 5 नंबर 10 नंबर वाले क्वेश्चंस में लिखते हैं, हाई वेटेड आंसर्स में लिखते हैं। तो उसके लिए आपको जब कंक्लूजन देनी है तो बेस्ड ऑन द बॉडी देनी है, बेस्ड ऑन द मेन प्रोटैगनिस्ट, यानी किस बेस पे, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था उसके ऊपर 2 लाइनर लिखना है, विच शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इम्पैक्टफुल। नेक्स्ट, यूज ऑफ पॉइंटर्स एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, मतलब वेल स्पेस्ड और करेक्ट हेडिंग के साथ होना चाहिए। आप पॉइंटर्स जो भी लिखोगे वहां पर, उसमें जो पैराग्राफ आपके होंगे वो वेल स्पेस्ड हो, करेक्ट हेडिंग के साथ हो, छोटी छोटी हेडिंग्स के साथ हो और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। स्मॉल डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स विद प्रॉपर लेबल्स, छोटे छोटे डायग्राम्स आप सपोर्ट कर सकते, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने, ओवर उनको इम्प्रेस नहीं करना है, ना ही अंडर इम्प्रेस करना है। सो यू मेक द डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट वेयर रिक्वायर्स विद प्रॉपर लेबल्स, हर जगह तो नहीं बट जहां बना सकते हो वहां बनाओ। क्लीन रफ वर्क प्रेजेंटेशन ऑन द कॉर्नर बॉक्स, जो आपकी एग्जामिनेशन शीट होती है उसकी राइट साइड में आप कोशिश करो एक छोटी सी लाइन बनाओ और उसमें थोड़े से पॉइंटर्स जो आपने जैसे लर्न करा है वो लिख लो, एग्जामिनर का ध्यान वहां जाता है और ये अगेन एक साइलेंट मैसेज है दैट आपने सिंक्रोनाइज स्टडी करी है, आपने इन डेप्थ स्टडी करी, इसीलिए आप पॉइंट लिख के उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। सो एक अच्छा इंप्रेशन होता है, इट्स गुड इफ यू डू इट, और अगर नहीं करा तो भी ठीक है, बट इट्स अ गुड थिंग फॉर अ गुड इंप्रेशन। क्लियर एंड कंसिस्टेंट मार्जिन्स विद लाइन नंबर्स, यस, ये एक अगेन, जब आप क्लियरली और कंसिस्टेंटली मार्जिन बनाते हो विद लाइन नंबर्स, योर एग्जामिनेशन शीट लुक्स ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड हैबिट टू डू सो, मार्जिन बनाना, जिससे कि पता चल जाए कि क्वेश्चन का नंबर ये है और इस तरफ को जब नेक्स्ट आप नंबर लिखोगे तो नेक्स्ट आंसर स्टार्ट होगा, तो एक ऑर्गेनाइज लुक जो आपकी आंसर शीट को देती है वो मार्जिन देती है, एंड इट लुक्स गुड टू ऑन द होल प्रेजेंटेशन। अब आप नीट लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखो, नो क्रॉस्ड आउट एरर्स शुड बी देयर, इट्स अ मस्ट। वैसे नॉर्मली आप कुछ भी लिखो, कहीं पर पेज पे लिखो, कुछ भी लिखो, अलग बात है, लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम की इंपॉर्टेंस आपकी करियर शेपिंग के लिए है। सो इट शुड बी नीट लेजिबल हैंडराइटिंग, जैसा आप अपना फ्यूचर चाहते हो, क्लियर नीट, तो वैसी ही आपकी राइटिंग होनी चाहिए टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, लेस और नो कटिंग, यस ऑब्वियसली कोशिश करो कि कटिंग ना हो, और अगर है तो काफी कम है। दैट शोज द सिचुएशन एंड द, मतलब उससे ये मालूम पड़ता है कि उस टाइम आपके ब्रेन में क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा कटिंग्स अगर आपने कर दी तो यानी कि बहुत ज्यादा मेस्ड अप है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, इसलिए आप काट रहे हो फिर लिख रहे हो, काट रहे हो फिर लिख रहे हो। सो एरर्स हैंडल क्लीनली विद करेक्शन फ्लूइड, यानी कोशिश करो फ्लूइड लगा दो, लेकिन बहुत कम या रेयर।
ठीक है, एटलीस्ट वन अट्रैक्टिव वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर बॉडी, एटलीस्ट वन अट्रैक्टिव वेल लेबल्ड, यानी कि बहुत ज्यादा वेल लेबल्ड और स्ट्रक्चर्ड बॉडी आपका प्रेजेंटेशन शीट दिखनी चाहिए। मैं इसे आंसर शीट नहीं प्रेजेंटेशन शीट बोलूंगी, सो दैट इट्स वेरी वेरी इजी फॉर द एग्जामिनर टू गिव यू मार्क्स एंड उनके लिए एक अच्छी साइट हो, यानी उन्हें देखने में भी आपके आंसर शीट जो है वो अच्छी लगे। रीड क्वेश्चंस केयरफुली, अंडरलाइन कीवर्ड्स, जो भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करो। अगेन मैंने बोला साइलेंट मैसेज है एग्जामिनर को, जिनको आप नहीं जानते कौन आपका पेपर चेक कर रहे हैं, ये आप प्लीज देखिए, ये अंडरलाइन मैंने किया, इस पर ध्यान दीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू आर टेलिंग दिस टू द एग्जामिनर एंड दैट्स समथिंग गुड, बिकॉज आप पढ़ के आए हो तो ऑब्वियसली आप अंडरलाइन करके उनका ध्यान वहां पर खींचोगे। नाउ गिव एग्जाम्पल्स वे नेसेसरी टू प्रूव अ पॉइंट। कोई भी पॉइंट को अगर प्रूव करना है तो उसे ओवर एक्सप्लेन और अंडर एक्सप्लेन नहीं करना है, एग्जाम्पल देके उसको समझा देना है, यानी कॉन्सेप्ट के बाद हमेशा एग्जाम्पल्स आते हैं, और वो एग्जाम्पल अपने आप में ये एग्जामिनर को समझा देते हैं कि अगर एग्जाम्पल सही है तो मीनिंग भी सही समझ में आया होगा बच्चा का। ऑन द होल कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर आपकी शीट से सब पता लगा लेते हैं, कितनी आपने स्टडी करी है, कितनी आपने कितने टाइम स्टडी करी है, कितनी वेल प्रिपेयर्ड आप सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो एग्जामिनेशन शीट जो है इट्स एक्चुअली a message, silent message to the examiner, and it's the whole persona of yours which an examiner can clearly see. तो अच्छे मार्क्स के लिए ये सारी चीजें फॉलो करो। आगे और क्वेश्चन आंसर्स को किस तरीके से आंसर करना है एग्जामिनेशन शीट के साथ हम फिर वापस आएंगे। नाउ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।